FAQ यूट्यूब चैनल का बयान कब छिड़ेगा युग, क्या कहेगा हिंदू और क्या कहेगा मुसलमान। अटैक चल रहे हैं केपीके में, और अगर भारत की तरफ से भी किसी किस्म का अटैक हुआ या टेंशन बढ़ी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फोर्सेस को, इसलिए कि जाहिर है कि 3 फ्रंट पे लड़ने के काबिल तो भारत नहीं है। तो लोग ये पूछ नहीं रहे कि फिर ऐसे हालात बने क्यों पाकिस्तान जब इतना मुश्किलों में इस वक्त है तो भारत के साथ तनाव हो रहा है। देखिए आम पब्लिक जो है उसको हालात हाजरा आसार क़यामत के मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट से या उन लोगों से जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, तो सिचुएशन जो है वो PDA और AISSJ का अभियान हमने चलाया, नशा निवारण, भ्रष्टाचार उन्मूलन और सर्वधर्म सौहार्द, ये कट्टरपंथियों और आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों को पसंद नहीं आया और इस भारत में इस युद्ध को इन्होंने हिंदू मुसलमान का युद्ध बताया और पाकिस्तान में लाल किला लाल मस्जिद के इमाम ने जो कुछ कहा वो हूबहू मेरी किताब का विषय है और वो सूरा अल इमरान की 104 आयत के मुताबिक कि तुम में से एक ऐसी जमात होगी जो अच्छाइयों की तरफ बुलाएगी और बुराइयों से रोकेगी। इसलिए इमाम साहब ने हाथ खड़ा करके कहा, क्योंकि दूसरी जमात जो है पाकिस्तान में वो सूरा अल इमरान की 100वीं आयत का विषय है कि तुम अगर अहले किताब की बातों और इन बदअकीदा जमातों की बात पर अमल करोगे तो ये ना हो कि तुमको ये मुसलमानों से काफिर बना दें। यही मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन थी, जिसको पहले मैंने शत्रुंडी कांड के बाद धूमल जी मुख्यमंत्री को बताया, उसके बाद राजा वीरभद्र सिंह को बताया, उसके बाद जयराम ठाकुर को बताया, उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी बताया, मगर जो 3 किस्म के गद्दार हैं उनकी समझ नहीं आया और उन्होंने बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बताने, अयोध्या को राम जन्मभूमि बताने और धारा 370-35A को उस वक्त नेहरू और पटेल की मजबूरी बताने और जाति जनगणना को सर्वधर्म सौहार्द का
पाकिस्तान की आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर, क्या इतिहास वही है अपने देश में बने हुए हालात के लिए भी आदम से लेकर के आखिरी कल की अवतार तक, सौरभ, आपने बहुत सही बात उठाई। अयोध्या से मैं पिछले संभल तकरीबन 4 दशकों से पाकिस्तान मिलिट्री को देख रहा हूँ। काबा मुझे तक मौका भी मिला है यहाँ और पे नई शिवलिंग दिल्ली में और विदेश में इनके अफसरान को के साथ चूमने वालों का मिल बैठ के कोर्स करने का, बातचीत करने और का शिवलिंग और को इनकी पूजने मिलिट्री वालों देखा का है। हम 47 इतिहास 48 बताया मिलिट्री थे अंग्रेजों के, तो मगर उसके इन्होंने हमारे रास्ते मुझे बिल्कुल अलग-अलग है। एक इंडियन हर मिलिट्री तरीके जो से, पॉलिटिकल लीडरशिप के नीचे है, जब मैंने प्रोफेशनल उग्रवाद मिलिट्री के है खिलाफ लिखा और सही तरीके से तो अपने आप को उग्रवादियों प्रेजेंट से करने की मरवाने की, के लिए अपने जब इस मैंने प्रकार से गोडसेवादियों हमने के जो है खिलाफ आज़ादी लिखा के बाद अपने काम तो किए। उनसे पाकिस्तान की मरवाने मिलिट्री की, को एक स्टेट मिलिट्री जब मैंने और वहाबियों के आईएसआई खिलाफ से लिखा जैसे पाकिस्तान की तो भरपूर उनसे थी, मरवाने वो की, इतनी बड़ी मिलिट्री जब थी। मैंने वो बातिल सिंपल और यजीदियों जनरल के थे, बारे में लेकिन लिखा बहुत फ्लूइड माइंडसेट तब थे, उनसे बहुत मरवाने ज्यादा की, फ्लूइड माइंडसेट थे और और जब इनको मैंने शुरू से सुल्ला ही कुली पॉलिटिशियंस को डिसलाइक करते थे राफजी और आम को के भी बारे में डिसलाइक करते लिखा थे। तो अब नतीजा ये हो गया कि तो पिछले कुछ सालों में जब से इन्होंने अपने 2013 में ये सब इकट्ठे हो गए मुशर्रफ और मेरे मतलब खिलाफ अगर 7 ये मौके फतवा भी दे मिल दिया, जाए तो उन जो मगर वादा मैंने है कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। यही अपने आज से अभियान बड़े को जारी बड़े लोग रखा। कर रहे हैं, जबकि कोई जरूरत नहीं थी इस टाइप का एक्शन करने की। आप पहलगाम में आए हो, आपने धर्म पूछ के, लोगों का कलमा पूछ के, औरतों को बच्चों को अलग करके एक मैसेज देने की कोशिश। ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जो है टू नेशन उस वक्त के दीदान जी के, जिनकी वजह से मैं मुस्लिम के नाम पर, मुस्लिम वेलफेयर के नाम पर इस सोसाइटी से जुड़ा, उन्होंने मुझे 2011 में ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान मिलिट्री इज द मोस्ट सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र दिया। 2012 में टिकैत जी ने किसान BKU, भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे से राष्ट्रीय स्टेज का संचालन कराया और मेरी इसी किताब को, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसको अनुमोदित कराया। आज अब मैं चंद अल्फाज कहूँगा, भारतवासियों को बताऊंगा कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान वालों के इमाम ने मस्जिद से बता दिया कि ये सुन्नियत की और वहाबियत की लड़ाई है। ये कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि इमरान को बाहर निकालो, क्योंकि वो उनकी औरत आलिया और वो पीरे तरीक़त वली हिंद के तरीके पर चल रहे थे। और यहाँ भी एक आवाज़ आई उस वक्त, हमारे सिद्धू जी ने लगाई कि पाकिस्तान जा कर के भी उसने सिख और मुसलमान की मोहब्बत की सच्चाई बताई और डॉक्टर शेख ने उनका बयान दोनों का लिखा अपनी किताब में। और आज भी उनके बयान की मुझे याद आई कि ठोक दो ताली। और इन 3 किस्म के गद्दारों को, पहली किस्म के कि जो धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को नाहक कत्ल करते हैं, दूसरे जो इनको प्रोत्साहित करते हैं, इनकी सहायता करते हैं और इनको शरण देते हैं, तीसरे जो अपने अपने मुल्कों में धर्मांध के अड्डे, वहाबियत और हिंदुत्व के जो अड्डे चल रहे हैं, उन अड्डों से जो दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाने के लिए प्रयास और प्रयत्न किए जा रहे हैं और जिन्ना की तरह
जिस तरह बदअकीदा जिन्ना ने तुड़ा दिया हमारे देश को और नापाकिस्तान बना दिया, उस तरीके से यहाँ भी बहुत से लोग इस लड़ाई के द्वारा हिंदू स्थान का ऐलान कर रहे हैं। और जिस राहुल ने पूरे देश को अपनी यात्रा से, सामाजिक न्याय से और अब जात, जमात और धर्म के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा था, आरक्षण के लिए जाति जनगणना कराने पर मोदी जी को भी मना लिया और सब लोगों ने उनका नाम ही आगे बढ़ा दिया। इसलिए कईयों के पेट में दर्द हो गया और मैंने भी 7 बार मुझ पर जो इन गद्दारों ने घर में घुस करके हमले कराए, उसका जवाब दिया कि अब मेरे इस HHAQ के चैनल को वर्ल्ड सराहेगा। अभी जो पाकिस्तान था उसके इमाम ने तो सुन्नियत और सनातन को ही सत्य बता दिया। इसी बात पर डॉक्टर शेख ने उन सबको ऐलान करा दिया कि जिन्होंने मेरे घर को शैतान का अड्डा बना करके मुझे ही नुकसान पहुंचाया, वो यकीन कर लें अगर मैं नहीं भी रहा तो मेरी इस पेटिशन की CBI जांच जरूर होगी। और जो अभी भी इन मेरे 17 उल्लुओं को औरत, ओहदे और पैसे के नाम पर बहका रहे हैं, मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, वो बाज आ जाएं, वरना सिद्धू जी की बात पर मैं तुमको ये बता दूंगा कि बलूचिस्तान कि की आजादी की लड़ाई, ये तहरीक कितनी आगे बढ़ चुकी है। मैं नहीं भी रहा क्योंकि तो मेरी किताब HHAQ और मेरे चैनल को देखकर जब हमारी सनातन और सुन्नियत का झंडा फिर लहराएगा तो हर आदमी शेख की किताब को पढ़कर बताएगा कि ठोक दो ताली। जय हिंद, जय बापू, जय भीम, जय संविधान।